अब हम पार्किंसन डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जो ब्रेन के सबस्टेंसिया नाइग्रा पार्ट के न्यूरॉन्स के बिगड़ने के कारण होते हैं। इसके मेन सिम्टम्स हैं कांपना, शरीर का कांपना, शरीर का अकड़ जाना, और या तो स्पीड तेज हो जाती है बॉडी हिलने की, या तो कम हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही बंद हो जाती है। डिप्रेशन से इसका क्या रिलेशन है? शुरू में बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि सिम्टम्स डिप्रेशन जैसे दिखते हैं। सफरिंग पर्सन डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास आता है, जिससे पार्किंसन का गलत डायग्नोस हो सकता है। डिप्रेशन और पार्किंसन के सिम्टम्स में सिमिलैरिटी होती है, जैसे अटेंशन में प्रॉब्लम, एनर्जी में कमी और एक्टिविटी में प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट क्या है इसका? पेशेंट के सिम्टम्स के बेसिस पर किए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट। कुछ दवाइयाँ जो पार्किंसन के लिए दी जाती है वह साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को बढ़ा सकती है, इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से दिखाना ज़रूरी है। दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी एमएस। एमएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन और बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी की नसें अफेक्टेड होती हैं। ये बीमारी आमतौर पर 20 से 40 साल की उम्र से शुरू होती हैं और ये वुमेन्स में ज़्यादा देखी जाती हैं। मेंटल सिम्टम्स में शामिल हैं ज़्यादा खुशी की फीलिंग होना यानी यूफोरिया, पर्सनैलिटी में बदलाव। कई मरीजों को सीवियर डिप्रेशन का एक्सपीरियंस होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एमएस के 25 से 50% पेशेंट्स में डिप्रेशन पाया जाता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है? साइकोथेरेपी और दवाइयों के कॉम्बिनेशन से डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है सिजॉइड डिसऑर्डर यानी मिर्गी। ये एक आम न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ब्रेन में अचानक और एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिससे दौरे पड़ते हैं। इसमें दौरे कई तरह के होते हैं, जनरलाइज्ड, पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। मिर्गी के पेशेंट्स में 30 से 50% तक मेंटल सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, कंफ्यूज, हेलुसिनेशन, सुसाइडल इंसिडेंट्स। खासकर टेम्पोरल लोब से जुड़े मिर्गी में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या है? डिप्रेशन को कम करने के लिए साइकोथेरेपी, खासकर सीबीटी शुरू की जा सकती है और इसको बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है। फोर्थ है डायबिटीज़। एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी खाने से मिलने वाला ग्लूकोज इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। ये ग्लूकोज बॉडी की एनर्जी का मेन सोर्स होता है। टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये ज़्यादातर बच्चों और यंग पीपल में होता है और उन्हें लाइफ टाइम इंसुलिन लेनी पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़, इस तरह की डायबिटीज़ 90% केसेस में होती है और 40 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। इसका रिलेशन मोटापे, इनएक्टिव लाइफ और फैमिली हिस्ट्री से होता है। इसमें पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और फिर बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और डायबिटीज़ आपस में जुड़े होते हैं। डिप्रेशन वाले लोगों में डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है और डायबिटीज़ के कारण पर्सन का रिस्क भी बढ़ सकता है। इलाज में साइकोथेरेपी और दवाइयों का कॉम्बिनेशन यूज़फुल रहता है। पांचवा है पैराथायरॉयड डिसऑर्डर। ये ग्लैंड कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स
को कंट्रोल करती है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम बढ़ जाता है जिससे कन्फ्यूज़न, डिमेंशिया, डिप्रेशन, स्टूपर और कोमा तक हो सकता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसमें बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है जिससे कन्फ्यूज़न, साइकोसिस, डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है। 6 है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड हार्मोन बॉडी की एनर्जी और मूड को कंट्रोल करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने से एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन की कमी से सुस्ती, डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम और सीवियर केसेस में साइकोसिस तक हो सकते हैं।